आओ जी अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है। अब ये करना है डायरेक्ट मेथड में। किसमें करना है बच्चों? ये ऑटम 2024 में क्वेश्चन आया था बच्चों, और कितने मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों? 18 मार्क्स का। कितने का? क्या था? प्रिपेयर एलएल्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 यूजिंग बोलो शाबाश डायरेक्ट मेथड। जी खोता ना मन जी, यूजिंग बच्चों डायरेक्ट मेथड। क्या कह रहे दोस्तों जी? एक मिनट, चल क्यों नहीं रहा? चलो बच्चों फॉर्मेट बनाओ जल्दी, शाबाश। चलो बच्चों फॉर्मेट बनाओ। भाई कल आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट बताया था ना, जल्दी बनाओ जल्दी, शाबाश। बच्चों बातें ना करो, फॉर्मेट बनाओ, इंसानों की तरह फॉर्मेट बनाओ। चबड़ चबड़ कसम से जुबान चलती है आपकी, आपको काम नहीं, काम करना नहीं आपने। फॉर्मेट बनाओ जल्दी करो। बच्चा फॉर्मेट बनाओ कैश फ्लो का। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चेंज आना है। सबसे पहले आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखनी है, उसमें आपने क्या लिखना है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम बोलो शाबाश कस्टमर, कैश पे टू सप्लायर, कैश पे टू अदर वेंडर। जी लिखें, जल्दी करें, शाबाश। जी मैं भी बनाऊं बच्चों? बड़े बेशरम हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बच्चों, इसमें क्या आएगा डायरेक्ट मेथड में? बोलो शाबाश, बोलो ना। कैश बोलो, कैश बोलो फ्रॉम, ओके आगे कैश पेड टू, डन डन डन। आगे बच्चों कैश, जी भाई मेरे, ये वर्किंग नंबर किससे आएगा बोलो? वर्किंग नंबर 2। ये कहां से आएगा? वर्किंग नंबर 3। ये कहां से आएगा? वर्किंग नंबर 4। बच्चा गुड गुड हो गया ना? बच्चा गुड गुड हो गया जी। बच्चों बन गया फॉर्मेट? फॉर्मेट बन गया? बनाओ भाई बनाओ, जल्दी करो। की चातियां क्या मार रहे हैं? बनाओ अपना बनाओ।
हमारा आपसे ज्यादा बातें नहीं आने लग पड़ी। हम्म हम्म। लो मेरे भाई, क्वेश्चन का नाम क्या है बच्चों? लायलपुर, फैसलाबाद। हाँ जी, फैसलाबाद का पुराना नाम है ये जी। ये जिस अटेम्प्ट में आया था 2024 में, ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता था। ये तो फैसलाबाद से एक दफा मैं गुजर रहा, मैं पता चला अच्छा और लिखा आ रहा था। और इलेक्ट्रिक स्टोर नाल इलेक्ट्रिक स्टोर पढ़ने वाले है जी, जुगता लाने जी, अपनी तरफ से तो एफिशिएंसी मारता है जी। नाम बता इसका नाम। लायलपुर, स्पेल बता। लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर। बच्चे पूरा लिख दूं मैं? चलो जगह है। तारीख बताओ यार, तारीख बताओ बच्चों, क्या है? 31 दिसंबर 20। ओके, लो प्यारे भाई, गुड गुड हो गया बच्चों। चलो यार बच्चों, फॉर्मेट बन गया होगा। चलो भाग जो नहीं बना तो यार फिर चले, नहीं बन गया होगा बच्चों, बहुत हो गया जी। बच्चों कल वाले नोट्स जरा रिवाइज कर लें, कल वाले नोट्स रिवाइज कर लें, कल वाले नोट्स रिवाइज कर लें प्यारे भाई। डायरेक्ट मेथड में क्या कुछ होगा, कल वाले नोट्स रिवाइज कर लें। चलो बच्चों बन गया ना जी, क्या था जी? बच्चों बन गया फॉर्मेट? फॉर्मेट हसन हंस लिया? हाँ हसन, फॉर्मेट बन गया जी। डायरेक्ट मेथड क्या था प्यारे दोस्तों? नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज गिवन, और एटलीस्ट क्या था इसमें, क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नॉर्मली देगा, या कम से कम क्या होगा बच्चों? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वुड बी, वी नीड टू प्रिपेयर डेटर का अकाउंट बच्चों, एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। इससे उल्टा कॉन्ट्रा अकाउंट, क्या प्यारे दोस्तों? सेपरेटली आपको ये बनाने पड़ेंगे, आपको डेटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको अलाउंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। डन मेरे भाई। डेटर एसेट है बच्चों, ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा। अलाउंस उल्टा है, क्या है प्यारे दोस्तों? उल्टा, ओपनिंग इधर आएगा और ये क्लोजिंग आएगा। डन 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 जी प्यारे दोस्तों। आगे, वी ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट एंड ऑल्सो नीड टू फाइंड परचेजेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल इक्वेशन। डन। परचेजेस मेरे भाई कहीं भी नहीं दी, आपको सेपरेटली आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ पाए हैं बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल में से, कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन में से आपको परचेजेस क्या करनी पड़ेंगी? फाइंड करनी पड़ेंगी। डन हो गया प्यारे भाई? क्या था? कॉस्ट ऑफ सेल इज रिटन आफ्टर मेकिंग। हाँ, ये बड़ी अहम बात है प्यारे भाई, ये बड़ी अहम बात है भाईजान। अगर कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर कोई ऐसा एक्सपेंस शामिल है जो के नॉन कैश वाला, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसकी हमने एग्जांपल भी कल की थी। डन। वो नॉर्मली डेप्रिसिएशन होगी मेरा ख्याल है, अगर कभी हुई भी तो। सर वो कैसे, वो फिर जब आएगी तब आपको समझा देंगे इंशाल्लाह जी। आगे क्या था? वी आल्सो नीड टू प्रिपेयर प्यारे दोस्तों, प्रीपेड या एक्रेड, अक्रूड, फिर अक्रूड जिथे जी भाई आपको समझा रहे हैं, पढ़ लिख दें। एक्रेड एक्सपेंस, क्या प्यारे दोस्तों? वी आल्सो नीड टू प्रिपेयर या एक्रेड एक्सपेंस अकाउंट, बट केयर शुड बी टेकन, ख्याल रखना है इस चीज का, दैट नॉन कैश एडजस्टमेंट शुड बी एडजस्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंस। में दो तरह के एक्सपेंस शामिल होते हैं भाईजान, एक होता है बच्चों एडमिन और एक होता है प्यारे दोस्तों सेलिंग। क्या ख्याल है प्यारे भाई? ये बात समझ आ गई है भाईजान जी? प्यारे दोस्तों एडमिन और सेलिंग 350 के थे। हमने कहा जी बैड डेट एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस 15 के इसमें शामिल है बच्चों। ये नॉन कैश है, क्या है प्यारे दोस्तों? ये नॉन कैश एक्सपेंस है भाई। इंपेयरमेंट लॉस ये भी नॉन कैश है, ये भी क्या है बच्चों? 10 रुपए का। ये मेरे भाई 15 के, ये 10 रुपए के। फर्दर कहता फेयर वैल्यू लॉस कहता 20 रुपए का, ये भी नॉन कैश है। इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन
और इसके अलावा मेरे भाई, इसके अलावा लॉस ऑन डिस्पोजल भी शामिल है। कितने खर्चे हो गए? 1 2 3 और 4। कितना प्यारे भाई? 4। जी इधर देखें प्यारे दोस्तों, ये है ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1 2 3 4 सारों की एडजस्टमेंट की, ये बना प्यारे दोस्तों 300। कितना बना? अब आपने प्यारे दोस्तों वो जो इक्वेशन है उसमें ये लिखना है 300। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्यारे दोस्तों प्लस कैरेज इन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अगर कैरेज इन हुई तो, इज इक्वल टू प्यारे दोस्तों क्या? क्लोजिंग इज इक्वल टू सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल। डन हो गया प्यारे भाई? मुहतरम इधर इधर तवज्जो कीजिए, इधर तवज्जो कीजिए। इज इक्वल टू प्यारे दोस्तों क्या? कॉस्ट ऑफ सेल। इधर तक बात समझ आ गई प्यारे भाई? जी अब ये मेरे प्यारे दोस्तों सारा किस्सा था जो हमने सारा पलंदा समेटा था कल, याद है बच्चों? ये सारे नोट्स वगैरह आपको लिखवा दिए थे। आ जाए बच्चों सवाल के ऊपर, और प्यारे भाई इधर आए। अब हमने क्या करना है? बिल्कुल वही वाला काम। फॉर्मेट बन गया हमारा, फॉर्मेट हमारा बन गया। अब प्यारे दोस्तों हमने क्या करना है? इधर आओ जरा। अब हम ना इससे पहले वर्किंग 1 2 3 4 5 ओपन कर लेते हैं। क्या ख्याल है? मतलब वो जो 4 पेट फॉर्मेट में चीजें हैं ना, वो तो लिखे ना यार, ताकि आसानी हो। क्या हो प्यारे भाई? आसानी। क्या हो? आसानी। जी मेरे भाई, जी 1 मिनट। जी प्यारे भाई, जी मेरे भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, टाइम कम है। जी इधर देखो प्यारे भाई, सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 बता दें। वर्किंग नंबर 1 जी, कैश एंड इक्विवेलेंट। गुड हो गया बच्चों? साल बताएं यार, साल बताएं। 23 और जी प्यारे दोस्तों गुड हो गया। ये वर्किंग नंबर 1 है। चलें वर्किंग नंबर 2 पे आ जाएं प्यारे दोस्तों। वर्किंग नंबर 2 पे आ जाएं दोस्तों, वर्किंग नंबर 2 पे आ जाएं। हाँ जी, किस चीज की होनी है यार बताओ? जी फिर जरूरत महसूस हो भी रही है थोड़ी थोड़ी डॉक्टर की। जी ठंड, चलो जो भी है बहरहाल हो आना। ना इलाज हो तो बता देना। जी यार मैं ना बजा के रख दूंगा। दानिश इंसान बन इंसान। जी अकल कर अकल, शर्म हया। जी डेटर, डेबिट। और इधर चुप भी हो जा, चुप भी हो जा, चुप भी हो जा, चुप भी हो जा, चुप हो जा, फिर कहेंगे जलीलो खार हो गया हूं क्लास में। जी इधर आएगा ओपनिंग, इधर आएगा क्लोजिंग। डन है प्यारे भाई? आपने इसके अलावा ना, अच्छा मेरी बात सुनना, ये है प्यारे दोस्तों क्या? वर्किंग नंबर 2। आपको इसके साथ एक और वर्किंग भी करनी है, वर्किंग नंबर 2.1। प्यारे दोस्तों वो किस चीज की है? अलाउंस। किसकी प्यारे दोस्तों? अलाउंस की। प्यारे दोस्तों अलाउंस की। असल में ना डेटर्स पे हमें डाउट होता है ना कि शायद इतनी अमाउंट ना मिले। डाउट होगा ना। ओपनिंग पिछले साल का जो, इस साल का जो, हमारे साल का जो ओपनिंग है, पिछले साल का क्लोजिंग होगा ना। जी प्यारे दोस्तों उस पर डाउट होगा शायद कि इतनी अमाउंट हमें, बोलो शाबाश, ना मिले। जी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। गुड हो गया बच्चों? ओपनिंग और प्यारे दोस्तों क्या? क्लोजिंग। डन हो गया प्यारे भाई? डन है, डन है प्यारे भाई, डन है। चलो जी आप प्यारे भाई आगे वर्किंग नंबर 3 बताइएगा। वर्किंग नंबर 3 बताना यार। ओए होए होए, ये तो जगह ही बहुत ज्यादा छोड़ दी हमने। चलो वर्किंग नंबर क्या? वर्किंग नंबर 3 जी बताओ यार, वर्किंग नंबर 3 का है की? ओहो, वर्किंग नंबर 3 किस चीज की भाई मेरे? जी क्रेडिटर्स की। जी मेरे भाई वर्किंग नंबर 3 किस चीज की भाई? जी भाईजान क्रेडिटर्स। भाईजान डेबिट और इधर प्यारे भाई क्रेडिट। सर जी वर्किंग नंबर बोलो 3। जी इसके साथ एक और वर्किंग होनी है यार, वर्किंग नंबर 3.1। अच्छा बच्चों बताओ ये क्या है? ये क्या है भाई? ये परचेजेस की वर्किंग होगी ना, ये परचेजेस की होगी ना। अच्छा एक मिनट रुकना, इधर मैं ओपनिंग क्लोजिंग, इधर आ जाएंगी टोटल सेल्स। क्या ये कल आपको नोट लिखवाया था कि इधर टोटल सेल्स लिखनी है? कल आपको इधर नोट लिखवाया था, याद है ना आपको? जी
और मेरे भाई ये रिसीवेबल का बैलेंस कम कैसे होता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। डन हो गया भाईजान। और बच्चों ठीक है, बच्चों ठीक है। अच्छा प्यारे भाई इधर देखें, क्रेडिटर में इधर क्या आना है, परचेजेस, कौन से वाली, टोटल। और इधर क्या आ जाना है प्यारे भाई, कैश पेड। क्या आ जाना है बच्चों, सर कैश पेड तो क्रेडिट साइड पे आता है। ओ भाई ये अकाउंट तो चेक कर लो, क्रेडिटर क्या हो रहा है, डेबिट, कैश पेड क्रेडिट ही हो रहा है भाईजान। ओ भाई ठीक है। ओए बच्चों गुड गुड हो गया, नहीं समझे, ओए बच्चों ठीक है। प्यारे दोस्तों वर्किंग 3.1 होनी है यार। यार बताओ किस चीज की बच्चों, किस चीज की, पर बोलो चेजेस। और भाई ठीक है बच्चों, ठीक है जी। ऑनलाइन वालों कल जूम सेशन था, जूम सेशन के अंदर आप यकीन करें ना होने के बराबर बच्चे थे, ना होने के बराबर। क्या उसका नाम है भाई, जूम सेशन में आओ, ठीक है। वैसे नॉर्मली सवाल तो बच्चे खैर सब्जेक्ट से रिलेटेड कम ही पूछते हैं, लेकिन गल तो मेरी पूरी सुन लो भाई। अच्छा नॉर्मली क्या उसका नाम है जी, तेरी हरकत जैसी क्या मुश्किल लग रहा है जी। अच्छा मेरे भाई इधर देखो, इधर देखें, इधर मेरे भाई इधर देखें, नॉर्मली सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल कम ही बच्चे पूछते हैं, ये पहले भी ऐसे ही होता है हर सेशन में। लेकिन मसला ये है भाई, आपने ये तो पूछना होता है ना, तैयारी इस लेवल तक पहुंच गई है, इतने लेक्चर पेंडिंग है, ये मसले ऑनलाइन में ये मसले होते हैं, तो भाई ये पूछो ना, ये बातें पूछो ना। अब ये लेक्चर पेंडिंग है, कोई सजेशन है, कोई ये है, मेरे भाई देखो जूम सेशन ज्वाइन किया करें, उसमें आपको जो मसला है आप जरूर पूछा करें। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों की नहीं समझ रहे जी। फिजिकल वाले तो इस तरह है ना, बैठे हैं, आप पूछ लेंगे, सवाल पूछ लेंगे, मसला है तो आप बता देंगे, मिल लेंगे, सर जी ये मसला ये मसला। भाईजान ऑनलाइन वालों से गुजारिश है आप जूम सेशन ज्वाइन किया करें, बताया करें जी हमारी परफॉर्मेंस इधर है, ये कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो भाई फिर ही मुझे पता चलेगा ना, फिर ही अपडेट मिलेगी क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। जी प्यारे दोस्तों, आओ प्यारे दोस्तों। अच्छा मेरे लिए तो आसानी है ना, ज्वाइन करें, मेरी जान छूटी रहेगी, मुझे क्या है जी। प्यारे भाई आओ बच्चों, परचेजेस बताओ बच्चों। क्या आज से तो नहीं, ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होगा भाई, ओपनिंग स्टॉक। प्यारे दोस्तों आगे आगे प्यारे दोस्तों प्लस, अच्छा इधर आपने ना टोटल परचेजेस लिखनी है, और प्लस कैरेज नॉर्मली नहीं होता, माइनस क्लोथिंग स्टॉक इज इक्वल टू, इसको फिर हम रीअरेंज कर लेंगे, क्या ख्याल है भाई, ठीक है चांद। देखो अब आपको ना पेट फॉर्मेट बता दिया कि ये करना है, ऐसे ऐसे चलना है, डन है जी। कॉस्ट ऑफ सेल से, हाँ जी भाई यार ना कर, यार ना कर, तेरे में वही जज्बा दोबारा नजर आ रहा है जो पहले हुआ करता था जी। हाँ वो सर्टिफिकेट वाला जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर वर्किंग, हंसने दे यार इनको, हंसने दे दूं, हंसने, दुनिया हंसेगी जी, दुनिया हंसेगी मेरे भाई, दुनिया हंसेगी, हंसने दे दूं। वर्किंग, फिर ये कहा करेंगे ये हमारा ही दोस्त है। वर्किंग 3.2 जी मेरे भाई, अच्छा जी इधर देखें, इधर वर्किंग 3.2। अच्छा वैसे जरूरी नहीं होता कि कॉस्ट ऑफ सेल में ये चीजें ऐड हो, नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नॉन कैश वाली चीजें ज्यादा होती हैं, ये अगर हुआ भी तो वो बता देगा, इसमें इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसकी वर्किंग 3.2 दे, मैंने ना निशान लगा दी है। आगे प्यारे दोस्तों बताओ, आगे बताओ बच्चों, आगे बताओ जी जी। हाँ जी वही करने लगा हूं, ये मैंने 3.2 इसकी की है ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट्स अगर कोई हुई तो जी, ये वाली की है जी। अच्छा वर्किंग 4 पे आ जाए बच्चों, वर्किंग 4 पे आ जाए। वर्किंग 3.2 में और जाहिलो बच्चे छोड़ो, मेरे से गलती हो गई है जी। मेरे भाई इधर देखो, इधर अब मेरे भाई इधर बात सुनना प्यारे दोस्तों, इधर प्रीपेड या एक्रेड आएगा, इधर क्या आएगा बच्चों, प्रीपेड या एक्रेड, क्या एक्सपेंस, डेबिट, और इधर क्या आएगा प्यारे दोस्तों, क्रेडिट। बच्चों मेरी बात सुन लो, बच्चों मेरी बात सुनो, प्रीपेड एसेट है, प्रीपेड क्या है प्यारे दोस्तों, एसेट है, प्रीपेड क्या है प्यारे दोस्तों जी, प्रीपेड एसेट है, प्रीपेड क्या है, ये इधर प्रीपेड का ओपनिंग, इधर उसका बच्चों क्या क्लोजिंग, डन है ना। अच्छा बच्चों इधर क्या आएगा, एक्रेड का ओपनिंग, एक्रेड एक्सपेंस का ओपनिंग, इधर क्या आएगा प्यारे भाई, इधर क्या आएगा बोलो ना, फुटोन। बच्चों आप बात समझे हैं कि नहीं समझे, बच्चों आप बात समझ गए हो कि नहीं,
और बच्चा गुड गुड हो गया। अच्छा चलो एक और बात बताओ, एक्सपेंस कहाँ लिखूंगा, पेड कहाँ लिखूंगा, एक्सपेंस कहाँ लिखूंगा, पेड कहाँ लिखूंगा? जी हसन है, मैंने तो कल भी बताया था इशारे मत किया करो यार, ये क्या होता है यार जी, ना करो ऐसे, सही नहीं, अच्छा नहीं लगता बंदा जी। यार इस साइड का नाम कोई नहीं है जी। एक्सपेंस डेबिट पेबल, मतलब एक्सपेंस डेबिट और ये वाला अकाउंट क्रेडिट छोड़े छोड़े एंट्री मेरे भाई, इधर आ जाएगा ऑपरेटिंग, बोलो शाबाश, एक्सपेंस। क्या ख्याल है यार, कल आपको बताया था, कल आपको बताया था 4-5 किस्म के ये एक्सपेंस है बच्चों। कॉस्ट ऑफ सेल को आपने इधर से एडजस्ट कर देना है, ये इधर आ गया, इसका इंपैक्ट आ गया ना प्यारे दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का इंपैक्ट इधर आ गया, प्रॉफिट में यही चीजें आनी है ना। उसके बाद मेरे भाई टैक्स का, इंटरेस्ट का अपना अपना इंपैक्ट आ गया, सेल्स जो है प्यारे दोस्तों इसका आपने अलहदा से इंपैक्ट डेटर वाले अकाउंट में ले लिया। क्या ख्याल है बच्चों? और बच्चों सही है जी प्यारे दोस्तों, ये है डायरेक्ट मेथड। क्या है? वर्किंग नंबर प्यारे दोस्तों 4, वर्किंग नंबर 4 डन हो गया प्यारे भाई। चलें अब आप इस तरह करें, टैगिंग कर लें जी, वही हमारा पुराना तरीका, टैगिंग कर लें प्यारे दोस्तों जी। यार एक बात बताओ, यार एक बात बताओ यार, ये बुक वैल्यू पे नहीं बनेगा ना, एक अकाउंट बनेगा ना, एक अकाउंट बनेगा ना जी, टी अकाउंट बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टी अकाउंट भाई, इन्वेंटरीज। अब बहुत ध्यान से बात सुनने वाली है, आप तो बड़े ध्यान से बात सुनने वाली है भाई। अब तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं है, ये इनडायरेक्ट मेथड नहीं है, ये डायरेक्ट मेथड है। ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड नहीं है। अब क्या करें, बोलो 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 बोलो। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की इक्वेशन बनाई तो है हमने, नहीं समझे? वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर, मैं कहता हूं ऐसे चीजें, मैं कहता हूं रट्टी हो यार, कसम से मजा आ जाए जी। प्यारे दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल बताओ, वर्किंग नंबर, अच्छा टी बनेगा, टी का होंगी इसका, वर्किंग नंबर बताना यार, मैं कहता हूं कसम से छा छू गए हो। आगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट के लिए वर्किंग, वर्किंग इसका भी बनेगा क्या? प्री पेमेंट्स, मैं कहता हूं छा छू गए हो। पहले ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आता था जी, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड, डन हो गया बच्चों। अरे बच्चा गुड गुड हो गया, अरे बच्चा गुड गुड हो गया, भले गुड गुड हो गया जी, डन। बच्चों इन दोनों का बताओ इकट्ठा अकाउंट बनेगा प्यारे दोस्तों, रिटेन अर्निंग का अकाउंट बताओ, टी अकाउंट बनेगा। लॉन्ग टर्म लोन का क्या बनेगा? टी अकाउंट बनेगा। ट्रेड पेबल का क्या होगा? वर्किंग नंबर 3 है, और क्या बनेगा? टी अकाउंट बनेगा। आज तो यार फिर मैं एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं, फिर टैगिंग रहने ही देते हैं जब सारों के टी अकाउंट बनने हैं तो। क्या ख्याल है, डायरेक्ट मेथड में फिर टैगिंग रहने ही देते हैं बच्चों जब सारों के टी अकाउंट बनने हैं? हाँ निशानियां लगा लेंगे वर्किंग्स की, क्या है ना, है ना, है ना, है ना, थोड़ा सा स्मार्टली चले ना जी प्यारे दोस्तों। लेकिन लेकिन चलो एक्रेड एक्सपेंस वर्किंग नंबर 4 क्या बनेगा? एक्रेड इंटरेस्ट प्यारे दोस्तों टी अकाउंट बनेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट वर्किंग नंबर 1, मैं कहता हूं छा छू गए हो, कैश एंड। अब मैं आपको एक बात बता दूं, फिर आपको एक बात बता दूं, फिर देखी जाएगी आज, देख लो बच्चों। बैंक ओवरड्राफ्ट को आपने नेगेटिव से लिखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट को, शॉर्ट टर्म लोन को आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नेगेटिव से लिखना, इनका बैलेंस बढ़ेगा। सॉरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जिन चीज एसेट्स को पॉजिटिव से और प्यारे दोस्तों लायबिलिटीज को नेगेटिव से। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाईजान आपको? भाईजान आपको बात समझ आ रही है मोहतरम भाई, बात समझ आ रही है आपको जी? ओके ओके हो गया बच्चों भाई, गुड गुड हो गया जी भाई। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये क्या है प्यारे दोस्तों? इसमें सेल भी है। ये किस वर्किंग में जाएगी? मैं कहता हूं मजा आ जाए जी, ये वर्किंग 2 में कॉस्ट ऑफ सेल, इसकी इक्वेशन वर्किंग, मैं कहता हूं कसम से छा छू गए हो, कसम से जी। इधर आओ मेरे भाई, ये आप क्रॉस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट की हमें जरूरत नहीं है। सेलिंग एंड एडमिन कहां आएगा बच्चों? वर्किंग नंबर 4 में लिखेंगे। क्या ख्याल है प्यारे दोस्तों? वर्किंग नंबर 4 में आएगा दोस्तों अदर इनकम। अब क्या होगा जी? आप सुन लो बच्चों गौर से बात, इसको ना सुन लो, इनको पहले 4 चूर अकाउंट्स में नहीं लिखना। डायरेक्ट मेथड के अंदर असल में अदर इनकम का डेटा उसने आपको लाजमी मलजूम है कि दिया हो, क्योंकि आपने अदर इनकम की कहीं एडजस्टमेंट ही नहीं की अभी तक। क्या ख्याल है?
आपने आपने नॉन कैश वाली आइटम्स की एडजस्टमेंट कर दी है डायरेक्टली, कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ सेल में, ऑपरेटिंग में इंशाल्लाह कर देंगे। इसके लिए ना भी थोड़ा होल्ड कर लो, अदर इनकम को उसने खोल के बयान किया होगा और डन है। सिंपल बता दूं, डायरेक्ट मेथड के अंदर वो वाली अदर इनकम जिससे रिलेटेड कैश आना है वो रेलिवेंट है, बाकी हमसे रेलिवेंट नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों आपको? क्या बात समझ आई है? और भाई बात समझ आई है? हुज़ैफा बात समझ आई है जी? अदर इनकम डायरेक्ट मेथड के अंदर वो वाली अदर इनकम जिससे रिलेटेड कैश आना है, जिससे रिलेटेड क्या आना है, बोलो शाबाश, वो हमसे रेलिवेंट होगी। उर्दू में नोट लिख लो, उर्दू में नोट लिख लो बच्चों, चूंकि उर्दू के लिए एक दुबाया है जी। कुछ नहीं, छोड़ो, इररेलेवेंट बात है जी मेरे भाई। जी मेरे भाई, इंग्लिश आज मैं याद करके नहीं आया, इसलिए उर्दू में लिख लो जी मेरे भाई। लिखें जी, अदर इनकम से रिलेटेड सिर्फ वो वाली इनकम हमने लिखनी है, अदर इनकम से रिलेटेड सिर्फ वो वाली इनकम हमने लिखनी है जिससे रिलेटेड, बोलो शाबाश, जिससे रिलेटेड, बोलो शाबाश, कैश आना है। बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश वाली इनकम आनी है ना, तो वो उधर ले जाएंगे, बाकियों का क्या करना है फिर देख लेते हैं यार, वो देख लेंगे क्या करना है, अभी छोड़े बस जी। अच्छा प्यारे दोस्तों, फाइनेंशियल चार्जेस, प्यारे दोस्तों फाइनेंशियल चार्जेस, यार ये तो ठीक है, टी अकाउंट ओके बच्चों, भैया मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? अच्छा आज थोड़ा सा पैटर्न हमने चेंज कर दिया क्वेश्चन को पढ़ने का, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी इज्जत दे रहे हैं, चूंकि लिखना पड़ेगा सेल को। पहले हमारा फोकस क्या होता था बच्चों, प्रॉफिट बिफोर, पीबीटी दे दे, पीबीटी दे दे, पीबीटी दे दे, वो था इनडायरेक्ट मेथड। वो क्या था? क्या मेरी बातें समझ पाए हैं बच्चों? चलो प्यारे भाई, आप क्या करें, बोलो शाबाश, आप क्या करें प्यारे दोस्तों, आप इनको चेप दें। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? आप इनको चेप देते हैं। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों जी? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। क्या प्यारे दोस्तों जी? प्यारे दोस्तों अब अकाउंट जो है ना बनाने पड़ेंगे मजीद भी हमें, जी बताइएगा यार जरा जी, प्यारे दोस्तों बताएं यार जरा, प्यारे दोस्तों वर्किंग नंबर कौन सी बोलो? वर्किंग नंबर 5, वर्किंग नंबर बोलो शाबाश 5। इसका क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नंबर 5 का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा पीपी। क्या प्यारे दोस्तों? प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू से, किससे? कोई मुझे लिखवाएगा, बैलेंसेस लिखवाएगा बच्चों जी? जी जी हाँ जी लिखवाएं। 1 नहीं पूरा लिखवाना है, कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटिव 218 माइनस 92। हमें ऑनलाइन वालों का भी ख्याल करना है बच्चों, आपने कोशिश करके ऑनलाइन वालों का ख्याल करना है। क्यों? वो 2 पे सुनते हैं तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगी, उनको कहां, उन्हें कैसे पता चलेगा, मेरे भाइयों को कैसे पता चलेगा कि भाईजान इधर क्या उसका नाम है 120, कितना आपने बताया 126 कैसे आया, तो उनका भी ख्याल करना है बच्चों जी। 126 मेरे भाई, ऑनलाइन वाले नाराज ना हो जाए यार कहीं जी। आपको एक्टिव करने के लिए फिर इस तरह करना पड़ता है। अच्छा चलो बच्चों, वरना तो क्या उसका नाम है, आप अपनी मस्ती में होंगे बच्चों जी, आप हमारे साथ साथ रहें जी बच्चों। 555 माइनस 148 जी बताएं 40740 बच्चों। इधर आ जाएगी डेप्रिसिएशन, इधर आ जाएगा प्यारे दोस्तों डिस्पोजल, यार सारी वही बातें जो पहले करते आए हैं आज तक, और इधर आ जाएगा बच्चों एडिशन, और सरप्लस या CWIP भी आ सकता है जी। ओके बच्चों आ सकता है, बट वेट कीजिए भी थोड़ा सा जी। नेक्स्ट बता दें बच्चों। ओके इन्वेस्टमेंट, ओके इन्वेस्टमेंट जी बच्चों। ओपनिंग बताओ 210 और क्लोजिंग। अच्छा बच्चों मेरी एक बात सुन लें, यार्ड देखना पड़ेगा, कॉस्ट मॉडल है या, बोलो शाबाश, तो वो देख लेते हैं। एडिशन बहरहाल इधर आएगी, क्या ख्याल है? देख लिया आपने? ठीक है, फेयर वैल्यू मॉडल है, देख लेते हैं फिर जी। ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं आनी। आगे बताओ यार, आगे बताओ बच्चों। इन्वेंटरी बताओ कहां लिखेंगे बच्चों, सब बच्चे बोले ना इन्वेंटरी कहां लिखेंगे, इन्वेंटरी कहां लिखेंगे, इन्वेंटरी कहां लिखेंगे? इन्वेंटरी जी। ओपनिंग स्टॉक बताएं बच्चों, ओपनिंग स्टॉक बताएं 26
माइनस क्लोथिंग स्टॉक कितना बच्चों, आप देख लिया, लिख दिया, इसको लिख दिया ना, इसको लिख दिया बच्चों जी। नेक्स्ट बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ भाई बताओ। अच्छा इधर ना कॉस्ट ऑफ सेल अभी फिलहाल अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट हुई तो देख लेंगे, अभी फिलहाल इधर लिखने दें मुझे, क्या ख्याल है जी? कितना? 800 एंड 860 का सीधा 860 नेगेटिव क्या यार, ये तो जारी सी बात है, इधर तो नहीं ना नेगेटिव, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल है बच्चों भाई, ठीक है। ये 860 लिखे, इधर क्या लिखे हैं, और नेगेटिव का मतलब है सेल में से तो माइनस ही करते हैं ना जी। अब आपके पास परचेज आ सकती हैं, अब अभी अभी नहीं, अभी अभी ठंडी करके खाना है वरना जल जाएगी जुबान जी। मेरे भाई आगे चलें, आगे मेरे भाई आगे जी। मेरे भाई क्या कह रहे हैं अनवर साहब, लफ्जों का लफ्ज मार देते हैं जी। अच्छा बच्चों छोड़ो छोड़ो इन बातों को, आगे चलो आगे चलो आगे चलो बच्चों आगे। ट्रेड बताओ, ट्रेड रिसीवेबल, चलो बताओ भाई। वर्किंग नंबर 2 अमाउंट बताओ यार। 230 कितना, इधर 255। प्यारे दोस्तों अलाउंस भी है, उल्टा लिखना है इससे जी। अलाउंस बताएं कितना है, इधर 17। आगे बच्चों, आगे क्या प्यारे भाई, प्री पेमेंट्स बताएं जी। एसेट है ना, कितना, इधर क्लोजिंग। आगे भाई बच्चों साथ साथ हो, आगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जी। बताएं क्या आ रहा है, कैश एंड बैंक बताओ कितना, 9, इधर 9 और इधर आगे बच्चों, इसका क्या बच्चों, साथ हो ना सब, इसका क्या बनाना पड़ेगा प्यारे भाई, प्यारे भाई, प्यारे भाई, इसका क्या बनाना पड़ेगा, एक ही बनाएंगे ना जी प्यारे भाई। शेयर कैपिटल एंड शेयर डेबिट, और बताओ यार बताओ जल्दी, हाँ जी, प्लस इधर बताओ भाई, प्लस बच्चों कितना, 8201 जी। आगे मेरे भाई आगे जी, जी मेरे भाई आगे, नहीं समझ नहीं आएगी आपको, वो 1 मिनट तो भाई, ऑडी ऑडी रिटेन अर्निंग्स क्या, अच्छा बच्चा बताओ डेबिट क्रेडिट बताओ जल्दी, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग बच्चों मुझे बताओ इसमें क्या कुछ आ सकता है, प्रॉफिट आए, प्रॉफिट है ना तो इस साइड पे आएगा ना, पैट क्या यार, सरप्लस तो मेरा ख्याल है हमने भी ट्रायल बैलेंस देखा है, हमें सॉरी हमने एसओएफपी देखी, हमें तो सरप्लस नजर ही नहीं आया, तो क्या ख्याल है बच्चों, तो फिर इधर डिविडेंड ही आएगा। और मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, डिविडेंड पेएबल का भी काउंट नहीं है तो डायरेक्ट ही आ जाना है, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट, क्या ख्याल है बच्चों जी, वो ठीक है। और अगर बोनस वाला हुआ तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट जी। नेक्स्ट बताओ यार, वर्किंग नंबर 8 आगे, आगे प्यारे दोस्तों, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन जी, लॉन्ग टर्म लोन प्यारे भाई, लॉन्ग टर्म लोन यार, सिर्फ लोन ही लिखना था, चलो बहरहाल जी। प्यारे दोस्तों बताओ ओपनिंग कितना है यार, कितना, और क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना 200। यार मुझे एक बात बताओ बच्चों, इधर देखो वजन मेरा ख्याल है क्रेडिट साइड पे ही आना है ना, लोन क्रेडिट कैश जी, चले बहरहाल बाद में देखते हैं। आगे बच्चों बताओ,
क्या प्यारे भाई? ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल तो हमने पहले ही लिखा हुआ है यार। बताएं कितना यार, ये वर्किंग कौन सी है? क्रेडिटर वाली ना? बताओ बच्चों। 60 और 1। आगे आगे प्यारे भाई, इसके साथ वर्किंग लिखनी पड़ेगी ना, वर्किंग 3 पॉइंट। आगे प्यारे भाई, एक्रेड एक्सपेंस। जी बताएं कितना भाई? 21 और बजा गुड हो गया। आगे प्यारे भाई, क्या? एक्रेड एक्सपेंस। मुंह महंगा शिंगा ना हो जाए तुम्हारा, ये ख्याल करो जी। घर वाले पूछे मेरा ना बताना, इस वजह से हुआ जी। सर ने कहा था एक्रेड को किस तरह बोलना है जी। जी मेरे भाई, एक्रेड। लो प्यारे भाई, एक्रेड प्यारे भाई, वर्किंग नंबर 10 है ये। डेबिट और क्रेडिट। जी बताना यार कितने? हाँ जी इधर बच्चों, एक्सपेंस किस साइड पे आना है? एक्सपेंस किस साइड पे आना है यार? ये क्या है यार, क्या इशारे कर रहे हो जी? एक्रेड लाइबिलिटी क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट, और एक्सपेंस डेबिट। गुड हो गया बच्चों जी। कौन से बोला है? कौन से बोला? कौन सी? लेक्चर नंबर बताओ। 76 हाँ, ये और 2 डे लेक्चर, रिवीजन लेक्चर। मैंने लिख देता इधर। तारीख क्या? 74A2 पार्टनरशिप का छोटा सा पार्ट है। नहीं पहले क्या, इसके 7-8 मिनट का लेक्चर है जी। इधर तारीख क्या है जी? प्यारे दोस्तों एक्सपेंस बताएं, एक्सपेंस बताएं प्यारे दोस्तों, एक्सपेंस बताएं। एक्रेड एक्सपेंस जी। आपने बताना कौन सा एक्सपेंस है, बोलो शाबाश। आपने एक्सपेंस कौन सा बताना है प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश जी। एक मिनट तो भाई, फिर आपको नजर नहीं आना जी। कीबोर्ड को क्या करूं, हैंग हो? कौन सा बटन दबाना बताएंगे जब बारी आएगी तेरी जी। जब तो पढ़ाने लगे फिर बताएंगे। अच्छा जी मेरे भाई, इधर देखो, इधर फाइनेंशियल ऑल टैब, ऑल टैब, ऑल टैब जी। ऑल टैब इधर से जी। टेक्नोलॉजी यानी फर्म जाके सब कुछ सीख जाओगे मेरे भाई। ये तुमने MS ऑफिस नहीं तुम लोगों ने किया, चेप चूप देते हो उधर, पढ़ते नहीं हो तुम सही। अच्छा फिर उसके बाद अगर ये सेम स्क्रीन आपको 2 दफा जिस तरह हम करते हैं ना, ये कि ये सेम आपको 2 दफा नजर आए, उसके लिए सिखा देते हैं यार। मैं तो कहता हूँ कोई मसला ही नहीं है जी। कंट्रोल M करते हैं उसके लिए। कंट्रोल M करोगे ना तो फिर ये दोनों स्क्रीन सेम ऑल टैब करूंगा तो ये नजर आएगा ये जी। अच्छा मेरे भाई, चलो इधर देखो, इधर एक्रेड इंटरेस्ट। एक्रेड इंटरेस्ट बच्चों बताओ जी, ये कहां से पता चलेगा आपको? फाइनेंशियल चार्जेस, बोलो शाबाश। 16 कहां से पता चलेगा? ओके हो गया प्यारे दोस्तों? और ओके हो गया? लो मेरे भाई, और भाई बात समझ आ गई। जब आपने पढ़ाना हुआ, आपको शौक हुआ, आप बताइएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी सपोर्ट करेंगे जी। जी सही बात है, मेरा इस चीज पे बड़ा बिलीव है, फर्म बिलीव है प्यारे दोस्तों। रिस्क अल्लाह ने आपके मुकद्दर का लिखा है, और क्या उसका नाम है, आपसे कुछ छीन नहीं सकता। जो आपका है इज्जत के साथ अल्लाह ताला आपको आपके पास पहुंचा देंगे। इस बात पे अपना यकीन बना लो प्यारे दोस्तों। अब मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है, इसमें भी बताने का मसला नहीं है। पहले शायद मेरा ख्याल है कि 4 लोग हम ITA पढ़ाने वाले थे कॉलेज में, फिर उसके बाद कम होके 2 रह गए हैं, अब दोबारा 3-4 लोग आ रहे हैं। तो उस वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है, बच्चे आते जा रहे हैं, ऑनलाइन में आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, टीचर्स भी इधर से बढ़ते जा रहे हैं, उधर से ऑनलाइन में इतने बच्चे आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और FAR के अंदर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार आपकी पोस्ट बैच की क्लास जो है वो 200 बच्चे पे पहुंच जाएगी। अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र है यार, 3 साल हुए शायद पढ़ाते, 3.5 साल। तो अगर आपका ये यकीन बन जाएगा ना, अगर आपका ये फर्म यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे बन जाएगा ना यार, कि किसी के आने से किसी के जाने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कसम अल्लाह की, अल्लाह आपको वहाँ से इज़्ज़त देंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कभी यकीन करें, आप अपने आप पे नज़र दौड़ाएं, क्या वाकई ही आपकी ये औकात थी जितनी अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है? आप कसम अल्लाह की, आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि यार ये कैसे-कैसे अल्लाह ताला निज़ाम चलाते हैं। आपको समझ भी नहीं आती मेरे भाई, समझ भी नहीं आती, समझ भी नहीं आती। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अपना यकीन बना लो, ईमान बना लो मेरा चाँद। आपको समझ भी नहीं आएगी कहाँ-कहाँ से चीज़ें चलती हैं, कहाँ-कहाँ से अल्लाह फैसले करते हैं। मेरी बात समझ रहे भाई? जी, तो आपने भी जब पढ़ाना हुआ, कोई मसले वाली बात ही नहीं है यार, कोई इश्यू नहीं, आपको अपने लेक्चर्स देंगे। ये लो यार, इधर से देख के पढ़ा लो, जाओ। पूरी सपोर्ट करेंगे, यकीन करो, पूरी सपोर्ट करेंगे। पहले भी इसी तरह ही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी ऐसे जो भी मतलब पढ़ा रहे हैं, हम उनसे कहते हैं लो लेक्चर लो, पढ़ाओ, कोई मसला नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। जो क्यों, मेरा यकीन है रिस्क देने वाली जात कौन सी है भाई? अल्लाह की है। आओ बच्चों इधर आओ मेरे भाई इधर। कोई नहीं, कॉपीराइट तो मैंने कहना है ना कि जी मेरे इस तरह, मैं तो आपको फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। एक मेरा स्टूडेंट था, वो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं सेक्शन नाम नहीं लूँगा, तो उसने ना नोट्स वगैरह कोई ना लेक्चर अपने ना इस तरह अपलोड करना शुरू कर दी। तो मैंने उसको तब समझाया, मैंने कहा मेरे चाँद ना कर ऐसे, तेरी स्टडी इफेक्ट होगी, अभी तुझे समझ नहीं आ रही, बाद में जाके तू पछताएगा। तब उसने हल्की फुल्की सी, मतलब उसने कभी, बच्चों ने खैर बड़ा अदब करते हैं, तो क्या उसका नाम है, उसने हल्का फुल्का कह दिया सर नहीं फलां ये वो। तो बाद में उसको एहसास हो गया मैं कि ये बंदा तो मेरी स्टडी के लिए मुझे ये वाली बात शायद समझाना चाह रहा था। मैंने कहा था यार जब तूने पढ़ाना वो मुझे बताई, मैं तो अपनी किताब दे दूंगा, क्या कर रहा है अल्लाह के बंदे, तू किन कामों में लगा हुआ है अभी? क्या उसका नाम है, तुम यूट्यूब पे लेक्चर कर रहे हो, अभी तुम्हारा वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये क्या है जी? जब तूने पढ़ाना वो फिर इंशाल्लाह पूरी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो अपना यकीन बना लो मेरे भाई, वो ऊपर बैठा है, उसने सिस्टम चलाने हैं, हम हमारे हाथ में थोड़ी चीजें हैं जी। आओ प्यारे दोस्तों, एक्रेड एक्सपेंस बताओ कितने हैं जी मेरे भाई? एक्रेड एक्सपेंस बताओ कितने हैं प्यारे दोस्तों जी? ये मैंने लिख दिया ना इधर, इसके अब क्या रह गया? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या रह गया प्यारे दोस्तों? बैंक ओवरड्राफ्ट रह गया। क्या रह गया प्यारे दोस्तों? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट वर्किंग नंबर 1 प्यारे दोस्तों जी। बताएं बच्चों, जी बच्चों बताना जरा जी। 42 प्यारे दोस्तों, 42 जी, 2022 ये 42 जी। आप प्यारे भाई इधर देखना, इधर देखना, ये 2022, क्या प्यारे दोस्तों? 2022। अब ये अच्छा 2023 में तो इधर कुछ नहीं है ना, 2023 में इधर कुछ नहीं है, ये 2022 में क्या है प्यारे दोस्तों? 42 नेगेटिव में लिखना है आपने। डन हो गया बच्चों? तो इसको तो आप फड़काए ना पहले, शाबाश। इधर 47 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बच्चों? 33, और वो आएगा प्यारे भाई नेगेटिव से। किससे आएगा प्यारे भाई? नेगेटिव। डन हो गया बच्चों? और डन हो गया, इसको तो आप चेप दे, मेरा ख्याल है ये वाले 7 नंबर तो आ जाएंगे। क्या ख्याल है बच्चों जी? आओ प्यारे भाई, आओ प्यारे भाई जी। दोस्तों अब आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आके आप क्या लिखेंगे? इधर आके लिखते होते हैं ना आप जी। इधर आए जी। ओपनिंग मुझे बताएं क्लोजिंग कितना आ रहा है, क्लोजिंग कैश कितना आ रहा है बच्चों? क्लोजिंग कैश आ रहा है प्यारे भाई आपका, क्लोजिंग कैश आ रहा है बच्चों कितना? 47। और प्यारे भाई इधर कितना आ रहा है बच्चों? 33। इधर कितना आ रहा है प्यारे दोस्तों? 33। डन और डन है, डन। अब इधर कुछ, इधर देखना, इधर कुछ होगा ज्यादा, उसमें से 33 निकला तो ये 47 आया। मेरी बात समझे हैं तो बच्चों? बात समझ आई है जी प्यारे भाई? लो भैया, डन और डन है जी जी। हाँ बस अभी अभी अभी, अभी इंशाल्लाह। लो मेरे भाई इधर आइएगा, इधर आइएगा। अब जरा थोड़ी सी नजर मार लें प्यारे दोस्तों, इधर थोड़ी सी जरा। कहता 10 मिलियन शेयर्स वर इशूड इन कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ मशीनरी जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है बच्चों? इस तरह की ट्रांजैक्शन हमने ऑलरेडी एक दफा की है। एंट्री बताओ बच्चों, सिंपल। आना तो शुरू ही कुछ नहीं होना। क्या? मशीन डेबिट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम को एक ही दफा क्रेडिट कर दो यार, क्या मसला है? बस सिंपल ना, एक ही अकाउंट बन रहा है ना जी। प्यारे दोस्तों इधर आओ, आप इसके लिए करें वर्किंग। क्या? अच्छा एक बात मैं, सॉरी मादरत, इधर हाँ ठीक है, हमारे पास हाँ है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस इधर प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल आ रहे हैं, इसमें नॉन कैश वाले भी हैं, इसकी तो लाजमी एडजस्टमेंट होगी।
और सही है ना, इसमें नॉन कैश वाले बैड डेट एक्सपेंस, प्रोविजन ये निकलेंगी जी। इसके लिए मैं 4.1 इधर करूंगा, वो अब बाद में देख लेंगे, बस अभी थोड़ा सा आपको ये बताना है, ठीक है जी, ताकि जुमे में आप दुआ करेंगे यार जो अभी सर ने जो पढ़ाना है इंशाल्लाह समझ आ जाए जी। प्यारे दोस्तों इधर ये वर्किंग कौन सी होगी, बोलो शाबाश, 11। बच्चों इधर आपने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं जनरल एंट्रीज कर रहा हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों जनरल एंट्रीज, डेबिट और प्यारे दोस्त इधर क्या आएगा, क्रेडिट। अब मुझे बताएं बच्चों इक्विपमेंट कितने से डेबिट, बोलो 150 से। बच्चों शेयर इशू कितने किए हैं, बोलना 10 मिलियन। अच्छा बच्चे कहते हैं सर जी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, 10 मिलियन शेयर, एक शेयर की पार वैल्यू 10, इधर आ जाएगा 100, इधर कितना आएगा प्यारे भाई, और इधर बैलेंसिंग कितना आ जाएगा बच्चों 50, इधर बैलेंसिंग कितना आएगा चांद 50। तो बच्चों लेकिन मैं तो आपको कहता हूं इन दोनों को अलग अलग करने की आपको कतन जरूरत नहीं है। डन प्यारे भाई, गुड हो गया बच्चों, गुड हो गया। बताएं इक्विपमेंट कितने से इंक्रीज होगा बच्चों, इक्विपमेंट कितने से इंक्रीज होगा बच्चों, इक्विपमेंट कितने से इंक्रीज होगा बच्चों, इक्विपमेंट का काउंट कौन सा है भाई मेरे, ये। बच्चों देखो मेरी बात सुनो, इधर एडिशन ना कैश वाली लिखनी है, उसकी जगह छोड़ दो। अभी जो एडिशन लिखने लगा हूं ना ये क्या है, शेयर कैपिटल एंड कितने की बच्चों 150। डन, और डन है। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है यार, ये जरा लिख लिया करो 1। और बच्चों शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम में कितना ऐड कर दूंगा जाके, बोलो शाबाश 1। बच्चों ठीक है, अरे बच्चों ठीक है। बच्चों उसकी वर्किंग बताना कौन सी है, 7 है ना शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, कितना प्यारे दोस्तों 150। इधर आ जाएगा बच्चों इक्विपमेंट, क्या आ जाएगा दोस्तों, डन प्यारे दोस्तों, एडजस्टमेंट नंबर 1। डन है प्यारे भाई, मशीन है क्या है यार, मैं हूं ना क्यों, लो जी डन, डन पहले भूले नहीं, अब हर जगह चेप दी है, अब सारों से चेंज करना पड़ेगा जी। जाओ एक खोते हो, लो मेरे भाई, और डन है भाई। इसकी जो फेयर वैल्यू है वही इसकी कॉस्ट है, ठीक है जी, जी मेरे भाई, हाँ इंशाल्लाह अभी चलते हैं। चलो ठीक है, पढ़ो फिर करते हैं। अच्छा जी बच्चों ये इधर तक आ गए थे हम सब, ये वाली ट्रांजैक्शन, ये वाली ट्रांजैक्शन ओके बच्चों। चले पॉइंट नंबर 2, इक्विपमेंट की कॉस्ट है 35 मिलियन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है बच्चों, बच्चों बुक वैल्यू बता दो 14। हम तो बुक वैल्यू से किताबों से निकालते हैं ना बच्चों, बुक वैल्यू से निकालेंगे। कहता कितने का बेचा बच्चों, बोलो 5 मिलियन का। अच्छा मेरे भाई हम इस तरह करें, हम इसकी कर लेंगे जी एडजस्टमेंट नंबर 1 ये थी भाई, एडजस्टमेंट नंबर 2 की जनरल एंट्री पास करवाएं यार जी भाई, बताएं शाबाश जी। इक्विपमेंट क्या प्यारे दोस्तों, इक्विपमेंट जी, इक्विपमेंट बुक वैल्यू से बताना 35 माइनस 21। और मेरे भाई ये स्टेप नंबर 1 एंड 2 हो गए जी। लक्ष्मी कितनी आई बच्चों, अच्छा लक्ष्मी का हमें कोई नहीं पता है क्या, जी। अच्छा बच्चों कैश बताएं बच्चों, पता नहीं कैश कितना, कैश का नहीं पता बच्चों, कैश का नहीं पता जी। और प्यारे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस जो गेन आया वो कितने का, 5 रुपए का, कितने का, तो भाई मुझे बताइए ना लक्ष्मी कितनी आई फिर, ये देखो ना ये 4 स्टेप है, ये बैलेंसिंग आएगा क्या जी, ये कितना आया बच्चों 19, कितना आ गया प्यारे दोस्तों 19, कितना आया प्यारे दोस्तों, लो प्यारे भाई आप क्या करें, बोलो शाबाश, आप क्या करें बच्चों, अब अपनी अपनी जगह पे पोस्ट करवा दें जी। ये इक्विपमेंट स्टेप नंबर 1 एंड 2 बताएं बच्चों कहां जाएगा, बोले ये जाएगा प्यारे दोस्तों कहां, ये पीपी में जाएगा, कहां जाएगा प्यारे दोस्तों जी डिस्पोजल। बच्चों ये एडजस्टमेंट नंबर 2 थी, और प्यारे दोस्तों वर्किंग 3 है,
वर्किंग नंबर बताना यार, 14 ये। और भाई और क्या होगा? तीसरा स्टेप कैश वाला पहले कर लो भाईजान जी, कैश पहले जी, बताना यार जी। ये जाएगा जी सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी, वर्किंग नंबर कितनी है जी 11, एडजस्टमेंट नंबर 2, बताना बच्चों कितना आया कैश 19। और प्यारे दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गेन के अंदर इसकी कोई जगह, बेटा देखो ना इधर आपने ना, इधर आप, हाँ ये डायरेक्ट मेथड है, क्या क्या है बच्चों बोलो जी। गेन मैंने आपको पहले बता दिया मेरे भाई, आपने गेन सिर्फ कौन से वाला लिखना है बताएं शाबाश, आपने लक्ष्मी वाला गेन, बाकी बच्चों वो तो इधर से एडजस्ट हो जाना। इधर देखें, अदर इनकम में से 5 रुपए का ये वाला गेन, कौन से वाला बताओ, 5 रुपए कौन से वाला गेन प्यारे दोस्तों बताओ, ये 5 डिस्पोजल वाला गेन, डिस्पोजल, ओके बच्चों गेन ऑन डिस्पोजल, क्या प्यारे दोस्तों ये 5 रुपए ये वाला है। अब बाकी देखते हैं कौन से वाला ऐसा है जो कि क्या उसका नाम है बच्चों कि लक्ष्मी वाला, वो फिर लिख देंगे, डन है ना। 5 तो ये हो गया, डन हो गया जी, गुड है बच्चों। भाई ये इनडायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, इसको मैं कहां लिखूंगी, इनको मुझे आप बता दें मैं कहां लिखूं जी, ये डायरेक्ट मेथड है भाई जी। आपने कहीं भी अभी तक इनकम को लिया ही नहीं है मेरे भाई सेल के अलावा, अभी बात समझे हैं जी। आगे प्यारे दोस्तों, द फेयर वैल्यू मॉडल वाज अप्लाइड, बच्चे कहते हैं सर देखे ना आपने नॉन कैश की एडजस्टमेंट की है, आपने करनी है, मतलब कहां बच्चों इसमें प्रॉफिट, किसमें बच्चों एक्सपेंसेस में, भाई ये एक्सपेंसेस में ऐड ही नहीं है, एक्सपेंस में कैसे इसको लेके जा सकता हूं इस गेन को, भाई बात समझे हैं। अगर लॉस होता तो ये लॉस कहां रिकॉर्ड होता, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, शायद हो सकता है ना हो सकता है हो ऑपरेटिंग में, अगर होता तो मैं उसकी एडजस्टमेंट करता ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों, क्या बात समझ आ गई है, क्या बात समझ आई प्यारे दोस्तों जी। अब कहता द फेयर वैल्यू मॉडल वाज अप्लाइड फॉर द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कहता ड्यूरिंग द ईयर द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहता डिक्रीज बाय, बच्चों अहम बात है, ये क्या है फेयर वैल्यू लॉस, ये क्या है प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू लॉस, कहता एंड रेंट, आहा मजा आ गया, एंड रेंट अमाउंटिंग टू ₹25 मिलियन वाज रिसीव्ड फ्रॉम, ये मेरे प्यारे दोस्तों ये देखो इधर 30 रुपए की अदर इनकम थी जिसमें से 5 ये है, और 25 का क्या है बच्चों रेंटल रिसीव्ड, कैश डेबिट रेंटल इनकम, ये है 25 रुपए की क्या बच्चों रेंटल इनकम, क्या, और जितनी रेंटल इनकम है प्यारे दोस्तों सारी की सारी आपको रिसीव हो गई है, क्या हो गई है प्यारे दोस्तों, भाई बात समझे कि नहीं समझे, और बच्चों बात समझे हो। और याद है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं तो बच्चों कोई रेंट भी तो रिसीव होता है ना, और बच्चों बात समझे हो। चले बहरल अब इसकी क्या करते हैं बच्चों एंट्री, क्या करते हैं प्यारे दोस्तों इसकी क्या करते हैं बोलो ना, एंट्री करते हैं जी। बताइएगा बच्चों एंट्री क्या होनी है जी प्लीज बताएं, एडजस्टमेंट नंबर बोलो, एडजस्टमेंट नंबर 3 जी प्यारे दोस्तों। बताओ भाई लॉस है, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट कितने से 40 से, और प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से क्रेडिट प्यारे भाई, ओए बोलो ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से क्रेडिट बोलो प्यारे दोस्तों, बात समझ आई है, और बच्चों बात समझ आई कि नहीं बच्चों, बात समझ आई है जी। और एक और एंटर, चलो पहले इसका खात्मा करो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कितना जाके लिख दूं क्रेडिट साइड पे। अच्छा एक बात और, ये क्या है, ये लॉस किधर शामिल होगा, ये लॉस किधर शामिल होगा, आप मुझे बता दें, कोई अदर एक्सपेंसेस वगैरह आ रहे हैं बच्चों, या तो ये कैटेगरी है, या सेलिंग एंड एडमिन है, या फाइनेंशियल, 3 तरह के एक्सपेंस हैं बच्चों। इंटरेस्ट आ रहा होगा इधर आपको पता है, बाकी फिर ऑब्वियसली इधर ही आ रहा होगा ना बच्चों जी। तो फिर आप क्या करें बच्चों, मसला तो है, देखते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या कर दो प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या कर दो प्यारे दोस्तों जी क्रेडिट कर दें, कितने से, और इधर क्या लिखें फेयर वैल्यू लॉस, डन, एडजस्टमेंट नंबर, अच्छा जी। और बच्चों बताओ क्या करें अब और क्या करें, और ये फेयर वैल्यू लॉस किस में शामिल है बताएं बच्चों जल्दी शाबाश, ये किस में शामिल है पहले मुझे बताएं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं कितने के, जल्दी बताओ शाबाश, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बच्चों हैं कितने के, पहले ये बताओ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं कितने के प्यारे दोस्तों बच्चों, ये है गिवन, क्या प्यारे दोस्तों गिवन बताओ कितना,
गिवन प्रॉफिट एंड लॉस में से 400, इसमें से वो खर्चा माइनस कर दें जो कि नॉन कैश वाला, जो कि कौन से वाला बोलो शाबाश, 40 रुपीज का फेयर वैल्यू, बोलो शाबाश लॉस। बच्चों आप मेरा ख्याल है मेरी बात समझ नहीं रहे बच्चों, ये जो खर्चा है ना, ये वाला जो खर्चा है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 40 रुपीज का नॉन कैश वाला ऐड हो गया। हम ये बिल्कुल ठीक ऐड हुआ, होना भी चाहिए था, मसला नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों अब हमने आना है कैश फ्लो की तरफ। कहां तक आना है बच्चों? तो ये बच्चों इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो एक मसला आएगा, अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो एक मसला आएगा, अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो एक मसला आएगा। मसला ये आएगा प्यारे दोस्तों, आप इधर कैश लिखेंगे 450, कितना यार, इधर जो कैश ये आएगा ना ये गलत आ जाएगा। इधर कैश आपने, इधर आपने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लिए, कैश वाले भी और नॉन कैश वाले भी। इधर जो कैश लिखेंगे वो गलत आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा बच्चों? वो गलत कैश। वो क्या है प्यारे दोस्तों? वो गलत कैश है। वो क्या है प्यारे दोस्तों? वो गलत कैश है। क्या मेरी बात समझे हैं? इसलिए इनकी क्या करनी पड़ेंगी बच्चों? आपको एडजस्टमेंट्स क्या करनी पड़ेंगी बच्चों? एडजस्टमेंट्स। जी बात समझ आई है? बात समझ आई है हुज़ैफा? लेक्चर पुराने ले, फिर इंशाल्लाह तुम्हें और समझ आएगी। अभी ऐसे ऐसे में करी जा रहा बिला वजह, कैसे समझ आई? पिछले लेक्चर ही नहीं तुमने लिए जी प्यारे दोस्तों। और रेंट कहता जी कितने का? बोलो शाबाश, 25 मिलियन का। कहता रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बच्चों कैश डेबिट रेंटल इनकम, जितना रेंट आया वो सारा का सारा रिसीव भी हुआ। सही है मेरे प्यारे भाई? और भाई बात जी जी रिसीव फ्रॉम नहीं, इसको इस तरह कर लो ना, ये रेंटल इनकम है ना, इसकी एंट्री क्या बनेगी बताएगा कोई? ये भी एडजस्टमेंट नंबर 3 है। कैश डेबिट 25 का और रेंटल इनकम। अच्छा जी, अब रेंटल इनकम को तो छोड़ो, बस हमें तो इसके किससे गर्ज है? अभी जो मैंने नोट लिखवाया, हमें इसके किससे गर्ज है? इधर इनकम को बच्चे कहते सर देखे ना, अब ये नॉन कैश है, आप क्या इसको रिवर्स कर? और नहीं करना भाई, इसकी सर इसकी जगह कहीं और है। और भाई आप तो कहीं इनकम को लिख ही नहीं रहे मेरे प्यारे भाई। कहां से एडलेस करूं, कहां से करूं, कहां से करूं, कहां से? जी प्यारे दो, तो बस इसकी लक्ष्मी आपने कहां लिखनी है बोलो? पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। बच्चे कहेंगे सर देखें ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से तो आपने इसकी एडजस्टमेंट कर दी, इनकम की एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? कहां से करूं भाई, कहां से करूं भाई एडजस्टमेंट? कहां? सोच लो, सोच लो, बता दो, मशवरा दे दो बच्चों, कहां से एडजस्टमेंट करूं, कहां से एडजस्टमेंट करूं हुज़ैफा? जी मेरे भाई आप मुझे बताओ कहां लिखूंगा बच्चों इस 25 को? बोलो शाबाश। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव की जगह बच्चों मैं तो लिख देता हूं क्या? रेंटल रिसीव्ड। क्या प्यारे दोस्तों डन है ना? कितना डन है प्यारे दोस्तों? और भाई बात समझ आई है? और बच्चों बात समझ आ गई है? और बच्चों बात समझ आई है? बच्चों डन डन हो गया, गुड गुड हो गया जी प्यारे भाई? और बच्चों ठीक है? और बच्चों ठीक है जी? ओके और ठीक है, चलें आगे चलें, ठीक है? आगे आओ बच्चों, इधर आगे आओ प्यारे दोस्तों। इधर कहता है आखिरी एडजस्टमेंट। बच्चों आखिरी एडजस्टमेंट, यार ये बड़ा आसान सवाल था। अभी हम तो पहली दफा डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं ना अभी, इसलिए शायद अभी हमें रिदम में चीजें नहीं है। लेकिन नहीं वैसे एक बात कर रहा हूं, अभी तो हमने और क्वेश्चन इंशाल्लाह इसके करेंगे ना, आप खुद कहेंगे यार इतना आसान। और देखो कितने ऑटम 2024 में कितने नंबर का आया हुआ है। अब मुझे बताओ मुफ्त के नंबर नहीं होते, ये मुझे बताओ। 18 में से बच्चों ने आके जब फीडबैक दिया उन्होंने कहा सर जी इंशाल्लाह 16-17 आराम से आएंगे, 15-16 तो कहीं भी नहीं गए। इसमें कोई मुश्किल ट्रांजेक्शन ही नहीं है बच्चों, रट्टा होता है बच्चों को, वर्किंग 1 2 3 4 चलो जी हो गया जी। आप प्यारे दोस्तों इधर आओ, बैड डेट अमाउंटिंग टू रुपीज थर्ड। सर हमारी टर्न में ये नहीं आएगा, आपकी टर्न में कोई और सवाल आसान आएगा। मुफ्त के नंबर होते हैं हर अटेम्प्ट। इंशाल्लाह सिलेबस खत्म होने दें जरा, फिर आपको ना पिछले कुछ पेपर्स का एनालिसिस करवाएंगे। आप खुद बताएंगे सर जी इधर से भी नंबर आ सकते थे, इधर से भी आ सकते थे, इधर से भी आ सकते थे, इधर से भी आ सकते थे। मसला ये होता है कि बच्चा लेक्चर छोड़ देता है। क्या करता है? पूरे लेक्चर्स नहीं लेता, पेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? फिर मसला आता है जी। फिर क्या उसका नाम है मेरे भाई? टेस्ट नहीं देता बच्चा, टेस्ट नहीं देता, ये भी मसला है। बैड डेट अमाउंटिंग टू रुपीज 36 मिलियन वर, ये बैड डेट। अच्छा ये ना 3 तरह के डेट्स होते हैं। मैं फाइनल अकाउंट में अब जाऊंगा ना प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो इंशाल्लाह इसमें थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। इस पे की थी मैंने कुछ बात, बैड इस पे बात की थी मैंने, क्या की थी भला बात? ना कर, पिछले सैटरडे फिजिकल वाला ऑन हुआ था। टॉपिक कौन सा चल रहा था?
ओए वो छड़ यार, तेनू याद है नहीं, मुझे बताओ हैं। आइए सेठ चल रहा, हाँ ठीक है, गुड गुड हो गया यार बच्चों, ठीक हो गया फिर तो। अच्छा कहता जी, हाँ यार छोटी छोटी खुशियां हमारी। कहता जी बैड एट एक्स, यार मैं तुझे खिला देता हूँ, मैं तुझे कुछ और भी खिलाऊंगा साथ, ठीक है। इधर देख मेरा चांद, इधर देख, इधर 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 दे, रसगुल्ले तुझे खिलाएंगे साथ, इधर देख मेरा चांद जी। कहता जी 36 मिलियन वर रिटर्न ऑफ। जी मेरे भाई एडजस्टमेंट नंबर बोलो, शाबाश। एडजस्टमेंट नंबर जी बताओ बच्चों, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट कितने से बच्चों, बैड डेट एक्सपेंस कितने से डेबिट, फुटो भी होना 36 मिलियन से। और बच्चों रिसीवेबल क्या हो गया, डेटर क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट। और बच्चों गुड गुड हो गया, बच्चों गुड गुड हो गया, और बच्चों ठीक है। चलें अब मुझे बताएं प्यारे दोस्तों, अब मुझे बताएं बैड डेट एक्सपेंस, ये एक्सपेंस किस में इंक्लूड होगा, बोलो शाबाश, ये एक्सपेंस किस में शामिल होगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। किस में प्यारे दोस्तों, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल होगा। ओहो जी, ये भी ये कहां इंक्लूड होगा बच्चों, बोलो शाबाश, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। फेयर वैल्यू ये वाला, ये फेयर वैल्यू लॉस भी, और प्यारे दोस्तों और बैड डेट एक्सपेंस भी। अब क्या करें प्यारे दोस्तों, एक तो इसकी एडजस्टमेंट कर दें उसमें से, और दूसरा रिसीवेबल को कम कर दें, और डन है जी। आओ प्यारे भाई इधर बच्चों, एक तो आप क्या करें, बैड डेट एक्सपेंस, क्या प्यारे भाई, बैड डेट एक्सपेंस, क्या प्यारे भाई कितना, 36। ये नॉन कैश है ना बच्चों, ये नॉन कैश है। क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, नॉन कैश है। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे बच्चों। एक और काम करना है बच्चों, एक और काम करना है बच्चों, एक और काम करना है, एक और काम करना है बच्चों जी। प्यारे भाई डेटर को कम करना है, बैड जी कितने से, और इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आएगा बच्चों, बच्चों गुड गुड हो गया, बच्चों गुड गुड हो गया जी। आगे प्यारे भाई, हाँ क्या, अगर इसका नाम है टाइम हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर उनका प्रोवाइड कर दो। टेस्ट नंबर 5 है या 6 है, उसकी रिकॉर्डिंग पोस्ट बैच की, जिसमें हमने अभी 23 वाला सवाल दिया है जी। अच्छा प्यारे भाई, अच्छा बच्चों मेरी बात सुनना, बच्चों आप बात सुनना, ओए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इधर आए, इधर इधर प्यारे दोस्तों इधर जी, इधर इधर इधर। वाइल आगे आगे कहता, वाइल बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों, अच्छा इसे कहते हैं बैड डेट रिकवरी, इसे क्या कहते हैं बच्चों, हाँ हुई थी, हुई थी ना, सीधे 29 में थे, हुई थी ना इसकी रोल, इसी बात पे हुई थी ना। हाँ हाँ में बाबा जी आए थे तेरे जी। अच्छा मेरे भाई इधर देखो, इधर कहता वाइल बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, कहता जी अमाउंटिंग टू रुपीज 15 मिलियन वर। अब ये बात सुन ले बच्चों, गौर से सुनना, देखो सुन लो पहले स्टोरी सुनो। बता, जिसको आपने किताबों से बाहर निकाल दिया, जिसको आपने किताबों से आपने एंट्री की, आपको था जी कि इससे पैसे मिलने नहीं है, आपने कहा जी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट रिसीवेबल या डेटर क्रेडिट। आप कह रहे भाई उस बंदे से पिछले किसी काउंटिंग पीरियड में ऐसा किया होगा ना, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ का मतलब है पहले कभी ऐसा किया होगा, पिछले काउंटिंग पीरियड में, साल पहले 2 साल पहले। मेरे भाई अब उस बंदे से क्या हो गया, पैसे आ गए हैं, कैश तो आया ना बच्चों, कैश तो आ गया ना बच्चों, कैश तो डेबिट हो गया ना बच्चों। नहीं नहीं, नहीं क्यों नहीं आया, हो गया तो ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे जी। कैश डेबिट, कैश डेबिट, कैश डेबिट, कैश तो डेबिट हुआ ना, क्रेडिट क्या होगा बच्चों, आपने जिस चीज को एक्सपेंस कहा था आज मेरे प्यारे दोस्तों उसी की रिकवरी होगी, तो ये क्या होगा बच्चों, एक्सपेंस रिवर्सल होगा। क्या होगा प्यारे भाई, लो मेरे भाई इधर आए, ओहो जी मेरे भाई, ये भी एडजस्टमेंट नंबर क्या है प्यारे भाई, 4 है जी। बताइएगा बच्चों, कैश डेबिट कितने से यार, और प्यारे दोस्तों बैड डेट एक्सपेंस कितने से प्यारे दोस्तों,
15 कितने से प्यारे दोस्तों 15 डन हो गया बच्चों। अरे बच्चों गुड गुड हो गया बच्चों, डन हो गया। लक्ष्मी डेबिट बैड डेट एक्सपेंस। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ प्यारे दोस्तों। अब पहले बैड डेट एक्सपेंस की बात करते हैं। अब प्लीज एक बात सुनना, इसको ना लोग दो तरह ट्रीट करते हैं, या तो अदर इनकम भी कहते हैं इसे, या फिर प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, या फिर इसे बैड डेट एक्सपेंस की कमी भी कहते हैं। ज्यादा अच्छा वैसे क्या है बच्चों, बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस ज्यादा बेहतर है। अदर इनकम के अंदर तो ये शामिल नहीं है। क्यों? अदर इनकम 30 रुपए की है, खत्म होगी बच्चों। अदर इनकम 30 की है, खत्म होगी प्यारे दोस्तों। 5 रुपए की कौन से वाली बोलो, 5 रुपए, 5 रुपए की गेन ऑन डिस्पोजल और 25 का रेंट रिसीव। इसका मतलब है अदर इनकम में तो हमने इसको शामिल नहीं किया। अब फिर हमने अल्टीमेटली किया क्या, हमने बैड डेट एक्सपेंस की रिवर्सल ही की होगी ना। मतलब हमसे मुराद है कि मैनेजमेंट ने कैश फ्लो बनाने से पहले जब एसओएफपी एसओसीआई बनाई, तो एसओसीआई बनाई तो बैड डेट एक्सपेंस की मैनेजमेंट ने क्या कर दी, रिवर्सल। ऐसी है भाई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्यारे दोस्तों इस एडजस्टमेंट में इसको इनकॉर्पोरेट करना। क्या करना प्यारे दोस्तों, आप इधर देखें, बैड, इन्होंने बैड डेट बोलो शाबाश, इधर क्या आएगा, रिकवरी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर अब बिला अब इसका जो कैश है वो आप लिखेंगे किसी एक्टिविटी में, लेकिन प्यारे दोस्तों इसका ये वाला एलिमेंट जो है ना, आपने एक्सपेंस ये किया ना, अब इसकी रिवर्सल। अब प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर ये देखो, इधर कितना आएगा, जरा बोलना बच्चों, जरा बोलना बच्चों। 5 ये नेगेटिव से नहीं पॉजिटिव से आएगा। किससे आएगा, क्यों पॉजिटिव से आएगा, कोई बताएगा? दे रिकवर, उल्टा उल्टा, एक्सपेंस ये, उसकी रिकवरी ये, डन। और बच्चों बात समझ आई है जी? आप मुझे बता दें कितना आया यार, 389। कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 389। कितना आया प्यारे दोस्तों, 389। अब इसको कहां लिखूंगा मैं, बोलो नहीं यार, अभी अब सॉरी अभी वेट करना, अभी 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 वेट करना, अभी वेट करना, अभी देख लें एक दफा कोई और नॉन कैश वाली आइटम तो नहीं है। अभी वेट करने, अभी वेट कर लें, अभी वेट कर लें। जी जी हाँ हाँ, किसको, इनमें से? मेरा चांद लेक्चर ले ली कल वाला, ले ली, मेरा खून जल गया था कल यार, पढ़ाओ ये समझा, मेरा चांद लेक्चर ले ली, ठीक है, लेक्चर ले ली। देखा ना कितने मासूम, तेरे मासूम सवालात पे जी परेशान। अच्छा इधर देखें, इधर मेरे भाई, इसको मेरा चांद ना लेक्चर ले ली, लेक्चर, ठीक है। अच्छा मेरे भाई इधर देखना दोस्तों, इधर आए। अब हम क्या करें, बोलो शाबाश, इसकी रिकवरी ऐड कर देते हैं कहीं, इसकी रिकवरी कर देते हैं बच्चों ऐड कहीं। अब मेरी बात सुनना बच्चों, मेरी बात सुनना। अच्छा इसमें मेरा जाती ख्याल ये है कि, अच्छा पहले आप अपना बता दें, ये किस एक्टिविटी में आना चाहिए, ये बैड डेट की रिकवरी, कैश लक्ष्मी आई ना, किस एक्टिविटी में आनी चाहिए, किस में आनी चाहिए बताएं जी, इन्वेस्टिंग या ऑपरेटिंग? मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन है ऑपरेटिंग का। क्यों? हम जब सेल करते हैं तो हम कस्टमर को सेल करते हैं, हमारी कोर एक्टिविटी है। मेरी बात समझे हैं? बैड डेट एक्सपेंस जो है ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल है, ऐसे ही बच्चों उसकी रिकवरी ये कोर एक्टिविटी है हमारी। क्या है प्यारे दोस्तों जी? हाँ इससे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन मैं इधर ही लिखूंगा जी मेरे भाई, जी मेरे भाई, मैं लिखूंगा इधर इसको बैड डेट रिकवरी ऑपरेटिंग में। कितना प्यारे भाई, 15। डन। एडजस्टमेंट नंबर डन है बच्चों, डन है प्यारे भाई, और डन है बच्चों, डन जी। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर सुनना गौर से बात। अब क्या करें भी, जल्दी से 5-7 मिनट है, जल्दी से ना अब हिम्मत करके ना क्लोज करें यार, बस चीजों को वाइंड अप करें जी। प्यारे दोस्तों इधर आए भाई, सेल्स कहां से लिखेंगे बच्चों? सेल भाई, एक अकाउंट में दो चीजें तो नहीं ना बैलेंसिंग हो सकती। सेल आपके पास है बच्चों, बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में कितने से लिखें? 1450 डन, और डन है बच्चों 1450 टोटल लिखनी है, टोटल लिखनी है, सही है ना? उसने बताया भी नहीं है, खैर मतलब उसने नहीं बताया कैश इतनी है और सेल और प्यारे दोस्तों क्रेडिट में इतनी है, आपने सारी टोटल लिख देनी है। चलो अब मुझे बताओ जल्दी से, शाबाश बताओ जी कितना आया ये? 1389। प्यारे दोस्तों ये लो, इसके 3-4 नंबर इसके ही होने, अब यकीन करें 2 नंबर तो कहीं नहीं गए इसके। 1389 कितने प्यारे दोस्तों? चेपते जाओ, अब चेपने का वक्त आ गया प्यारे दोस्तों जी। 13 बोलो शाबाश, 89 डन।
और बच्चों डन है 1389, डन हो गया प्यारे दोस्तों। लो भाई आप क्या करें, अलाउंस। आप देखो बच्चों, देखो शक बड़ा कम हुआ, 6 रुपए से बढ़ गया, अलाउंस बढ़ा। शक बढ़ने का मतलब होता है जी प्रोविजन बढ़ी, जिसकी वजह से एसेट ने कम होना है, एक्सपेंस ने बढ़ना है। डाउटफुल डेट एक्सपेंस इधर आएगा बच्चों बैलेंसिंग, डन। और बच्चों समझ गए हो, बच्चों समझ गए हो जी प्यारे भाई, डन। अलाउंस प्रोविजन बढ़ गया और प्यारे दोस्तों एक्सपेंस भी बढ़ गया 6 रुपए से। लेकिन मुझे बताओ ये नॉन कैश है, ये क्या है प्यारे दोस्तों जी, ये नॉन कैश है, इसकी एडजस्टमेंट कहां होनी है प्यारे भाई, ये नॉन कैश है। क्या है प्यारे दोस्तों जी, डाउटफुल। देखो एक दो तीन दो का क्वेश्चन और करेंगे ना इंशाल्लाह, हाथ में चीजें बैठ जानी, ऐसे चेप नहीं है इंशाल्लाह आपने फिर। डन है मेरे भाई जी, बताओ बच्चों कितना आता है, 3। गुड हो गया बच्चों, बच्चों गुड हो गया, 383 आ गया, डन बच्चों। और डन है, लो मेरे भाई, लो मेरे भाई 383 आगे। और बच्चों ठीक है बच्चों, ठीक है, डन, ओके। लो बच्चों प्यारे दोस्तों, अच्छा अब प्यारे दोस्तों इधर आओ, ये वाला अकाउंट क्लोज हो गया, 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 ये वाला भी क्लोज हो गया। प्यारे दोस्तों अब आप इधर आए, अब क्रेडिटर्स, अब इधर परचेजेस बता दें बच्चों, परचेजेस कहां से आएंगी, बोलो शाबाश, परचेजेस बैलेंसिंग ले मेरे भाई। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल में कोई एडजस्टमेंट। बताओ परचेजेस कितनी, 874। कितना प्यारे दोस्तों, 874, 874 तैमूर वो मैसेज कर दो पोस्ट बैच में, 3 की 15 मिनट की क्लास जी। 874 कितना प्यारे दोस्तों, 874 जी प्यारे दोस्तों। अब मुझे एक बात बताएं प्यारे दोस्तों, अब मुझे एक बात बताएं जी, अब मुझे एक बात बताएं जी, बताएं बच्चों जल्दी से शाबाश। 874 बैलेंसिंग बता दो प्यारे दोस्तों, 825 बच्चों गुड हो गया जी, गुड हो गया प्यारे दोस्तों, ये गुड हो गया बच्चों, गुड हो गया। अच्छा बच्चों लो भाई और डन है। आप प्यारे दोस्त आप इधर आए, आप प्यारे दोस्तों आप इधर आए, ए कैश पे टू सप्लायर बताएं बच्चों कितना है, 8। लो बच्चों नेगेटिव, और नेगेटिव भाईजान ओके, और भाई ठीक है जी, और सही है। लो प्यारे भाई नेक्स्ट प्यारे भाई, आगे प्यारे भाई क्या जी, अब आपने आना है प्यारे भाई किधर, इधर जी। बता दें बच्चों कैश पेड कितना आएगा जी, बोले बैलेंसिंग, कैश पेड बच्चों इधर बैलेंसिंग बता दें, बताएं जी। 387, 3 प्यारे दोस्तों 80 बोलो शाबाश 7, 380 बोलो शाबाश 7 जी मेरे भाई। यार देख लेना कि गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा चलो 387 और डन है बच्चों, डन और डन है प्यारे दोस्तों। इधर तक कोई मसला, इधर तक कोई मसला बच्चों जी, इधर तक कोई मसला प्यारे दोस्तों, और डन हो गया। लो बच्चों ये बता दें कितना आ रहा है, कि बाकी भी कर लें, बाकी कर लें। ओके बच्चों इधर देखो, इधर यार मेरे एक मेरी बात सुन लो बच्चों, मेरी एक बात सुन लो बच्चों, गौर से मेरी एक बात सुन लो बच्चों, मेरी बात सुनो, मुझे बताएं प्यारे दोस्तों एक बात बताएं यार, इधर देखें, वैसे नहीं गलती कर दी हमने मुझे लगता है, अल्लाह के बंदो डेप्रिसिएशन भी तो नॉन कैश है ना। अच्छा इधर कितना आ रहा है बच्चों बोलो, 14, इधर 407 आ रहा है, उधर 126, इधर कितना आ रहा है 120। वजन किधर आ रहा है बच्चों, किधर आ रहा है डेबिट साइड पे, 1 कितना, डेप्रिसिएशन किधर है, एक मिनट होगा बच्चों कुछ, ओ माय गॉड, इधर देखिए इन दोनों का डिफरेंस लें, जाहिर सी बात है मेरे भाई, देखो ना अब इस तरह तो नहीं हो सकता, देखो बड़ी सिंपल बात है ये मुझे, अच्छा देखो थोड़ा दिमाग लगाते होते हैं, देखो मुझे कैसे अंदाजा हुआ प्यारे चांद, इधर और इधर दो चीजें एक अकाउंट के अंदर मिस नहीं हो सकती,
फिर कहीं ना कहीं तो डेप्रिसिएशन है। पिछली दफा की डेप्रिसिएशन, पिछली दफा की 2022 के एंड पे टोटल डेप्रिसिएशन ये दो, और मेरे भाई 2023 के एंड पर ये, इन दोनों का डिफरेंस, इस साल का चेंज बच्चों वो इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी। डन प्यारे भाई 56। कितना प्यारे दोस्तों क्यों अनु बाबर नु जी मेरे भाई 56। अब मेरे भाई एक मसला है जी, इस भाई ने सवाल हुजैफा ने पूछा, यही जवाब बता रहा है, कहता सर जी ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी इसकी एडजस्टमेंट करनी है, ये भी नॉन कैश। यार मेरे भाई थोड़ी गलती हो गई ना फिर हमसे। कितना हो गया बच्चों बताना यार, अब ये कितना है। 327। मैं कह रहा था कोई मसला लग रहा है। 327 प्यारे दोस्तों, इधर भी 320 कितना लिखना पड़ेगा 7। और प्यारे दोस्तों ये कैश पेड भी चेंज करना पड़ेगा। बताना यार जरा, बताना यार, बताना, चू 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 ना कर, जल्दी बता, टाइम थोड़ा है। कितना 331। कितना प्यारे दोस्तों, ऑपरेटिंग में भी कुछ और भी आना है, और की आना है 330 कितना जी 331। ऊपर जाके कैश भी चेंज करें यार 331 जी प्यारे दोस्तों 331। डन है बच्चों। बच्चों वो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी थी ना, वो नहीं हमने की जी। और बच्चों समझ आई है, बच्चों बात समझ आई है, बात समझ आ गई बच्चों जी। प्यारे दोस्तों अब आप इधर आए, अब एडिशन पे आए भाई यार। अब 201 जी बच्चों, ये नॉन कैश है ना, ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश है। डेप्रिसिएशन क्या है प्यारे दोस्तों, नॉन कैश है जी। बताएं जी 201 कहां लिखूंगा जाके बच्चों, ये कहां लिखूंगा जाके, ये कहां लिखूंगा बच्चों। हाँ जी ये कैश वाली एडजस्टमेंट, क्या बच्चों ये कैश जी। 201 कहां लिखूंगा बच्चों, परचेज ऑफ पीपी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, कहां लिखूंगा जाके, वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर बोलो ना कितना 20। डन। ओए बच्चों ठीक है बच्चों, गुड गुड हो गया जी। प्यारे दोस्तों बस 5 मिनट में कोशिश करें वाइंड अप कर ले हम इंशाल्लाह जी। लो मेरे भाई आगे प्यारे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बताना यार, वजन किधर आ रहा है, यही आ रहा है यार जी। कितना 140। कितना प्यारे दोस्तों जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और ये कैश है ना, और ये क्या है प्यारे दोस्तों कैश। और डन है बच्चों। ये इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो, आउटफ्लो मुश्किल हो गया लफ्ज निकलना, आउटफ्लो, जानिया आनिया जानिया। प्यारे दोस्तों इधर देखो, एडिशन इन CWIP नहीं बल्कि एडिशन इन, और भाई ठीक है प्यारे दोस्तों बताना यार ये वर्किंग कितना यार, नेगेटिव। डन भाई बच्चों ठीक है बच्चों, बात समझ आई है, डन है प्यारे भाई जी। नेक्स्ट ये भी हो गया। ओहो शेयर कैपिटल प्रीमियम बताओ यार जल्दी, किस साइड पे वजन आ रहा है 191। ये मेरे भाई क्या है कैश, क्या बैलेंसिंग, क्या प्यारे दोस्तों जी। शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम क्रेडिट, और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश जी। प्यारे दोस्तों शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट, और प्यारे दोस्तों कैश डेबिट। ये कहां जाके लिखेंगे, फाइनेंसिंग, कहां लिखेंगे जाके, वर्किंग नंबर 1। डन है बच्चों, डन है प्यारे दोस्तों, और डन है बच्चों जी। प्यारे दोस्तों रिटेन अर्निंग्स में आए बच्चों, बताओ जी पैड कितना है इस क्वेश्चन के अंदर ना। प्यारे दोस्तों बात सुने, इसके अंदर ना ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ये पीबीटी है, क्या है, इसमें से टैक्स एक्सपेंस तो है ही नहीं, इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, हम कहां से निकालें बच्चों, पीबीटी ही पैट है। ओके बच्चों कितना बच्चों 154। अच्छा बच्चों बैलेंसिंग बता दो कहां आना है, ये कितना आ रहा है इधर बच्चों 114 आ रहा है इधर, ये बैलेंसिंग, क्या प्यारे दोस्तों बैलेंसिंग। ये कैश है, क्या है प्यारे दोस्तों, ये कैश डिविडेंड है ना जी, कैश वाला डिविडेंड। और भाई बात समझ आई वो जी, नेगेटिव से आएगा, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेड क्रेडिट जी, कैश क्रेडिट जी।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितना प्यारे दोस्तों, वर्किंग नंबर 114 नेगेटिव, वर्किंग नंबर 8 डन हो गया बच्चों। और बच्चों ठीक हो गया, और बच्चों ठीक हो गया जी प्यारे भाई, डन और ठीक है, लो भाई डन जी। आगे प्यारे भाई, लॉन्ग टर्म लोन बता दो यार, ये तो आसान है, ये आसान है यार, ये आसान है, लॉन्ग टर्म लोन आसान है प्यारे भाई, लॉन्ग टर्म लोन आसान है जी, बताइएगा 70 जी। लाइबिलिटी क्रेडिट होगी और कैश क्या हो गया, डेबिट जी। कितने से, ये कैश बैलेंसिंग, डन प्यारे दोस्तों। और बच्चों ठीक है जी प्यारे भाई जी। लॉन्ग टर्म लोन क्रेडिट और कैश जी, कैश बढ़ गया जी, बताना बच्चों। लोन रिसीट कितना, पॉजिटिव, डन। ये नहीं है, ये नहीं है, लोन की रीपेमेंट नहीं है, डन और डन है बच्चों जी। जी बच्चों, लो मेरे भाई एक्रेड इंटरेस्ट पे आ जाओ बच्चों, पेड बता दो, शाबाश। कितना जी, 18, ये पेड है बच्चों, डन जी। लायबिलिटी मेरे भाई क्या होगी, डेबिट और कैश, पेड कैश क्या हो गया, क्रेडिट। कहां लिखेंगे भाईजान, कहां लिखेंगे बच्चों जी, वर्किंग का रेफरेंस दे दो। कितना भाई, नेगेटिव, डन हो गया बच्चों, डन हो गया। और बच्चों गुड गुड हो गया बच्चों, गुड गुड हो गया, लो प्यारे भाई और डन हो गया। अच्छा जी, अब क्या करें बच्चों, अब जरा बिस्मिल्लाह पढ़ लें और मुझे जवाब बता दें जी। कितना, 240 पॉजिटिव है, इसमें 10 निकालने बच्चों, 230 आएगा, डन। आगे बच्चों एक्टिविटी ए का तो 230 आ गया, आ गया बच्चों, आ गया, आ गया 230 आ गया बच्चों जी। इधर आ जाओ बच्चों, बच्चों बताओ कितना जी। आगे बच्चों 120, डिब्बे में डिब्बा, क्या क्या, मुझे समझ नहीं है। 1 पॉजिटिव नेगेटिव बताओ, ABC है 80, डन ओके हो गया बच्चों। चलो इसके मतलब है डायरेक्ट मेथड में भी जवाब सही आ जाता होता है बच्चों जी। चलो मेरे भाई, चलो आए अकेला ही ताली, आप बेटा मार तालियां जी। 80 हो गया प्यारे दोस्तों, इसमें से ये निकाल दें तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा जी, 47 आ जाएगा, ये इसमें से निकाल लें 47।